श्री कृष्ण कहते हैं धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है वो अधर्म का साथ दे रहा है, वो अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक कवची नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही संजीदगी से अपने काम में लगी रहती थी और सपने देखने की क्षमता रखती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन एक बहादुर कवची बने और लोगों की सेवा करे। परंतु उसके रास्ते में कई संघर्ष आए। वो लड़की छोटी और कमजोर थी और इसलिए उसे शारीरिक तौर पर मजबूती की आवश्यकता थी। उसने नियमित रूप से संघर्ष करने का निर्णय लिया और खुद को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित करने के लिए मेहनत की। उसकी रोजमर्रा की जीवन शैली में संघर्ष और मेहनत की आदत देखकर लोग उस पर हंसते और उसकी मजबूती की कठिनाइयों को नजरअंदाज करते थे। धीरे धीरे उसके लिए संघर्ष और मेहनत ने फल देना शुरू किया। वो रोज नए चुनौतियों का सामना करती, अपनी क्षमता को सीमित करने के बावजूद नहीं हारती। उसकी आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना ने उसे बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसे दिल से विश्वास था कि जब वो अपने संघर्षों को परिहार करेगी तो वो अपने सपनों को प्राप्त करेगी। एक दिन एक महान संघर्ष के बाद उसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। वो एक विख्यात कवची बन गई और अपने लोगों की सेवा करने लगी। उसकी मजबूती, संघर्ष और मेहनत ने उसे एक आदर्श बना दिया। लोग उसे प्रेरणादायक मानते थे और उसकी कहानी को उनके लिए एक संदेश के रूप में देखते थे। जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है। हमें संघर्षों को देखकर नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए और अपनी मेहनत और संघर्ष की मदद से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें खुद को बढ़ाने के लिए अपने संघर्षों को पहचानने और परिहार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। संघर्ष हमारे अस्तित्व को मजबूत बनाता है और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जब तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।